हाय स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है के एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। आज हम फिजिक्स में एक नियम प्रस्तुत कराने वाले नियम को पूरा प्रूव कराएंगे। कूलाम ने यह नियम दिया था जिसका नाम रखा गया कूलाम का नियम। काफी सारे बच्चे हैं जो 12th क्लास में आ चुके हैं पर उनको ये नहीं पता कि कूलाम का नियम होता क्या है, जो फिजिक्स के चैप्टर 1 फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1 में दिया गया है। ठीक है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 7 सेट में से 5 सेट में इम्पोर्टेंट है, जो निश्चित ही 5 सेट में पूछा जाता है। 5 नंबर का ये नियम है, सॉरी 5 नंबर का नियम है। इस पे 3 नंबर की थ्योरी हो जाती है, 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल पुट कर देता है। तो नियम क्या है, कब दिया था नियम, किसने दिया था, कैसे दिया था, क्यों दिया था? तो नियम है सन 1785 ईस्वी की बात है। ठीक, सन 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कूलाम थे जिन्होंने अपने प्रयोगों व निष्कर्षों प्रयोग किए, उनका निष्कर्ष निकला सन 1785 यानी 1785 70 कितने में हुआ था? 70 चल क्यों नहीं रहा, 1785 ईस्वी। ठीक है, किसी किसी की बुक में कुछ अलग दिया होता है, पर मुझे 1785 ईस्वी पता है, रियल डेट है इस वजह से। ठीक है, तो सन 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों व निष्कर्षों के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे अपनी लाइफ में, तो उनका निष्कर्ष निकल के आया। उसके आधार पर हमें एक नियम प्रस्तुत कराया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम होता क्या है? कूलाम का नियम होता क्या है? कूलाम का नियम होता है, इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु, इसमें 2 स्थिर बिंदु होते हैं। अब आप सभी लोगों को पता है, जहाँ 2 स्थिर बिंदु होते हैं, 2 बिंदु होते हैं, उनके बीच एक बल कार्य करता है, यानी F कार्य करता है। बल को F से व्यक्त करते हैं, यानी क्या होती है, इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदुओं के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल F उन दोनों आवेशों, उन दोनों बिंदु आवेश Q1 और Q2 के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे एक हमारा सूत्र निकल के आता है जिनको हम न्यूमेरिकल में पुट करके उनको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसकी हिंदी करा देते हैं। थ्योरी बिल्कुल एकदम इजी तरीके से कराऊंगी मैं। ठीक है, तो क्या है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार, मैं आपको पहले 1785 ईस्वी वाले इसलिए नहीं लिखा रही क्योंकि ये एकदम माइंड में सेव होने वाली चीज है। क्या सेव थी, एक बार फिर से सुन लीजिए। सन 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों व निष्कर्षों के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड, ठीक है, किन्हीं किन्हीं 2 स्थिर बिंदु, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के
समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारी थ्योरी होगी एकदम सिंपल सी। क्या होता है कूलम का नियम, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो। चलता क्यों नहीं है भाई? इस नियम के अनुसार किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल F उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसी थ्योरी पर हम आपको सॉल्व कराएंगे इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला प्रूव करा देंगे हम। फॉर्मूला प्रूफ भी कराएंगे अब हम इसका। फॉर्मूला प्रूफ कराने पहले हम आपको एक चीज समझाएंगे कि दो स्थिर बिंदु यानी दो ही स्थिर बिंदु हैं, ठीक, इन पर आवेश रखे हुए Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। आवेशों के मध्य, ठीक है, आवेश इनके बीच की दूरी हो गई R। ठीक है, जहां, ठीक है, देरी हो गई यार, आवेश हो गए Q1 Q2 और बीच की दूरी हो गई R। जहां थोड़ी सी थ्योरी और बढ़ा देंगे हम, जहां Q1 Q2 जहां इस बिंदु आवेश Q1 व Q2 है और बीच की दूरी R है। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे ऊपर में डाल के। अभी आप लोग को एक बार और रिपीट करा दें, फिर हम इसको इरेज करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला प्रूफ करा देंगे एकदम इसी की थ्योरी के बेस पर। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल F, कैपिटल F, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कैसे होता है समझाती हूँ मैं आपको भी। इसको पहले इरेज कर, क्या था हमारे पास कुछ चित्र हम बना लेते हैं। यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेश थे हमारे पास, Q1 था, एक Q2 था, जिनके बीच F बल कार्य कर रहा था, उनके बीच की दूरी R थी। ठीक है, अब पहली शर्त क्या थी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल F, ठीक है, उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन फर्स्ट क्या थी, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, कंडीशन 2 क्या कह रही थी, कंडीशन 2 कह रही थी हमारे कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल F उन बिंदु आवेशों के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, उसके बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, अपॉन में आ जाता है व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती में सामने सामने रहता है, तो v वर्ग, ठीक है। तो वर्ग का एक समीकरण 1 व 2 मिलाने पर, व 2 को मिलाने पर जो हमारे पास सेम चीज है उसको एक बार लिखेंगे राइट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड, एक जो डबल बार है उसको एक बार लिखेंगे और जो डबल बार नहीं है उसको कैसे, राइट साइड एफ एफ है तो एफ कॉमन हो गया हमारा, एक बार लिख देंगे हम इसको। प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ऊपर है और R स्क्वायर नीचे है, ठीक है। अब आप सभी लोगों को पता है जब ये हटता है प्रोपोर्शनल मार्क जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, क्या आता है, एक नियतांक। तो यहाँ पे हमारा एक नियतांक आएगा F प्रोपोर्शनल टू F बराबर, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे K आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे R, ठीक है। ये नियतांक आ गया हमारे पास। अब इसका प्रयोगोदारमान यानी इसके एक थ्योरी लिखें, के का प्रयोगोदारमान वन अपॉन 4πε0 प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब के की जगह हम 1/4πε पुट कर देंगे, देखो कैसे करते हैं, एज बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम परावैद्युतांक के होने पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन और है हमारी, जब परावैद्युतांक, ये परावैद्युतांक का पूछ सोच रहे होंगे क्या होता है, न्यूमेरिकल में देता है परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक के हो तो क्या करेंगे, F बराबर 1/4πε0 यहाँ पे स्मॉल के, ठीक है, इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास आ गए परावैद्युतांक के ना होने पर और परावैद्युतांक के होने पर, हेंस प्रूव्ड। ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले आ गए। हाँ, इसी तरह हमने कूलॉम का नियम का निष्कर्ष निकाला, उसको सॉल्व किया, पूरा प्रूव करके दिखाया। एकदम आपको इजी थ्योरी और इजी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने ये सब आपको कराया, जितना मेरे से हो सका मैंने उसमें अपना 100% दिया इसमें। तो आप, मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगली क्लास के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट दिन, तब तक आपको एक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें मेरी क्लास को, और अगली क्लास देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, बाय बाय।